अब हमने पुराने वीडियो में जब हमने एम सीखा था वो कुछ ऐसे था, एम, राइट, ऐसे था। अब जो हम एम सीखेंगे आप कैपिटल वाला यू सीखेंगे, एम, गॉट इट, ये हो गया एम। अब कई कई स्कूल्स में या मैंने ऐसे देखा है कि एम यू भी सिखाया जाता है, ऐसे भी एम सिखाया जाता है। आई थिंक ये भी राइट है और ये भी राइट है, डिपेंड्स ऑन द स्कूल कौन सा फॉर्मूला उठाता है या कौन सा वर्ड उठाता है वो लिखाने के लिए। जैसे भी प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस यहाँ से थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ी सी पूंछ होती है और यहाँ पे ख़त्म होते होते छोटी सी पूंछ होती है, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगेन मैं एक बार दिखा देती हूँ, दिस इज़ एम। अब एम तो नॉर्मल है, ये तो आपको आएगा। और इसकी कनेक्टिविटीज़ भी बहुत ईजी हैं, कोई भी हार्ड नहीं है, बिकॉज जो भी वर्ड नीचे ख़त्म होता है इस तरह से, नीचे तीसरे लाइन पे ख़त्म होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, सो अगेन यहाँ पे आप तो जैसे आप रोज़ लिखते हैं माय, चलो बच्चे तो रोज़ ही लिखते होंगे माय, एम वाई माय, कनेक्टिविटी बैठ गई बहुत अच्छी तरह से। वैसे अगर कुछ भी लिखना हो आपको, जैसे एम यू लिखना है, सपोज कीजिए एम यू, ठीक है, एम यू आ गया। इसके बाद आपको एम ए लिखना है तो आप लिख सकते हैं एम ए। सपोज एम आर लिखना है तो ये हो गया एम आर। सो यहाँ पर कहीं पर भी आपको कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ये बहुत इजी है। आई सपोज एम भी बहुत इजी हो गया, राइट। चलिए अब और एक लेटर करते हैं, वो है एन। मैंने आपको एन भी सिखाया हुआ है जब हमने पुराने वीडियोस में स्मॉल लेटर सीखा था, ऐसा था एन, राइट। अब एन सिंपल जैसे एन लिखते हैं वैसे ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे मिस ऐसे डिज़ाइन करना है, इट्स नॉट डिज़ाइन, ये फ्लो में बैठता है कि छोटी पूंछ भी बन जाती है और लास्ट वाली पूंछ भी बन जाती है। ये डिज़ाइन में मतलब हाथ चलते चलते निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ दिस इज एन, एन फॉर नेट, एन फॉर नेस्ट जो बोलेंगे, ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी देखिए फिर से, ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। जिस तरह से यहाँ एम का जो एंड आता था नीचे थर्ड लाइन पे आता था, इसका फर्स्ट लाइन पे आया है। तो अगेन यहाँ पे अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, जैसे हम नवीन नाम लिखते हैं या एन ए, सपोज एन ए से स्टार्ट करना है, तो मुझे पहले ये यहाँ लग के हाथ उठा देना पड़ेगा एंड फिर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, एन ए वी आई एन, नवीन। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कनेक्टिविटी कैपिटल एन की नहीं बनी, लेकिन इसके बाद जो मुझे शुरू करना था वो इस एज से, इस कोने से शुरू करना था और यहाँ से मैंने किया। और ये पूरा जो मैं लिखा ए वी आई एन, ये एकदम बिना पेन को उठाए लिखा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो मैं ऐसे कनेक्टिविटी आप सेम किसी से भी कर सकते हैं, जैसे एन फिर ई, तो एन यहाँ ख़त्म हो गया और ई यहाँ से शुरू हो रहा है। सेम एन यू भी यहाँ पे शुरू होगा, इधर से शुरू होगा, यानी पेन आपको अपना पेन एक बार उठाना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। तो ये चीज़ आप, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, एन यू। हाँ, अगर एन एच आता है, इन केस एन एच या एन बी आता है, सपोज कीजिए, तो दिस इज अगेन एन एंड नाउ हियर कम्स इज एच। ओके, अब इसको वी एच मत पढ़ना प्लीज, इसको वी एच मत पढ़ना, इट्स नॉट वी एच, इट इज एन एच। ओके, सो ये एन और एच, वैसे ऐसे कोई वर्ड्स आई डोंट नो आते हैं कि नहीं आते, बट मैं सिर्फ आपको कनेक्टिविटी सिखा रही हूँ। अगेन सेम विद एन एंड हियर इज बी। अब ये वी बी नहीं है, दिस इज एन बी। ओके, ये हुआ एन और ये हुआ बी। तो ये आई थिंक ऐसे वर्ड्स को बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन आपको ये जो कनेक्टिविटी आपको मैंने सिखाई है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ईजी है। अब ये भी बहुत ईजी है, दिस इज एन एंड दिस स्टार्ट्स इज आई, राइट। कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप ये एकदम आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए, दैट्स नाइस। अब हम, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में आपको ओ सिखाया था, ये इस तरह से ओ हुआ करता था, राइट। लेकिन कैपिटल ओ में ये वाला नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, बस दैट्स इट। ओके, ऐसा क्यों मिस, कैपिटल में ओ में ये पूछ नहीं आएगी, ये वाली पूछ, और यहाँ पर सॉरी ये स्मॉल लेटर्स में छोटी सी पूछ है मगर यहाँ पर नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप कैपिटल लेटर जब भी लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो कि वो उस वर्ड का पहला
मतलब वो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है, या तो वो किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे ओम, तो नाम भी हम लिखते हैं, अगर ओम लिखते हैं तो उसका ओ कैपिटल आता है, तो इसके पहले कोई भी वर्ड नहीं होता है, राइट, इसके पहले कोई भी वर्ड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर ये जो डंडी है ना, ये जो पूंछ है, ये यहाँ पर नहीं आएगी, ये कैपिटल में बन जाएगी, दैट्स इट। समझ में आ गई बात अच्छी तरह से? ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे ओ लिखना। सेम ये तो आप लिख चुके हैं, तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आपने पुराने वीडियोस में बहुत प्रैक्टिस किया होगा। तो दिस इज ओ, सिर्फ और सिर्फ लाइन फ़र्क है, यहाँ पे 2 लाइन्स है और यहाँ पर 3 लाइन्स है, दैट्स इट। और ये पूंछ नहीं आ रही है, बस दैट्स इट। ओके, दिस इज ओ। अब ओ होने के बाद अभी जैसे कुछ कनेक्टिविटी, अगेन ये ऊपर ख़त्म हो रहे हैं भाई साहब, है ना, लेकिन हमको अगर सपोज ओम लिखना है, इन केस अगर ओम लिखना है मुझे, तो मेरे को ओ कंप्लीट करना पड़ेगा, यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा, इस लाइन पर पेन उठानी पड़ेगी, एंड देन यहाँ से इस जगह से यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एम, राइट। तो ये बन गया ओम। गॉट इट? समझ में आई बात? अब सेम वैसे ही अगर मुझे ओ लिखना है, ओ, आई एम सॉरी ये गलती हो गई, दिस इज ओ, और यहाँ पर आ गया एच। अब आपने कनेक्टिविटी देखी, यहाँ पर मैंने ओ जैसे स्टार्ट किया और यहाँ पर एच आ गया, एच, क्योंकि एच यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकती थी, तो यहाँ पे मैं ओ और एच को इस तरह से ले आई, बिना पेंसिल उठाए, एक ही बार में मैंने सारा कर दिया। सेम विद ओ, जब मैं ओ करूँगी यहाँ पे कैपिटल वाला ओ, तो अब यहाँ पे अगर मुझे सपोज कीजिए ओ THER लिखना है, तो अब मैं यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकती उसको। अगर कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मिस अगर हमको अदर लिखना है तो हमने ओ डाला और यहाँ से कनेक्टिविटी में ही अगर हमने टी लिख दिया और HER लिख दिया तो चलेगा क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये आपको ओ अगर इन केस अगर मैं बता रही हूँ, वैसे तो अदर कभी भी स्मॉल लेटर्स में ही आता है, बड़े लेटर्स में नहीं आता है, लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगेन THER। खैर ये वैसे किसी का नाम नहीं है, तो ये तो हमेशा ये सारे वर्ड स्मॉल लेटर में आते हैं, ये सिर्फ मैं आपको मेन कनेक्टिविटी सिखाने के लिए बता रही थी। ओके, इतना समझ में आया आपको अच्छी तरह से? अब हम दूसरे वर्ड पे देखते हैं, जैसे OB में देखते हैं, चलिए। तो दिस इज O एंड दिस इज B। तो आपने देखा OH एंड OB में आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं बिना हाथ को उठाए, लेकिन उसके अलावा जो भी होगा, जैसे OA होगा तो भी कनेक्टिविटी यहाँ से शुरू होगी, OU होगा तो भी कनेक्टिविटी यहाँ नीचे से शुरू होगी, OI भी अगर होगा तो भी यहाँ से शुरू होगा। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, राइट? तो ये चीज़ ओ कैसे शुरू करते हैं, कहाँ ख़त्म करते हैं कैपिटल वाला, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कहाँ से कनेक्टिविटी बिठानी है, ज़्यादातर तो सब के सब ऑलमोस्ट नीचे से ये तीसरी लाइन से ही कनेक्टिविटी बैठेगी इसकी। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? वेरी गुड। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा सीखेंगे, तब तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।